डेल कार्नेगी की किताब हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस्ड पीपल में इतनी सारी कमाल की बातें हैं कि कई बार लगता है कि भाई शुरू कहाँ से करें। तो आज हम यही करने वाले हैं। इस किताब का पूरा निचोड़ निकालेंगे और फोकस करेंगे सिर्फ उन 3 सबसे ज़रूरी और असरदार नियमों पर जिन्हें कोई भी अपनी ज़िंदगी में फ़ौरन इस्तेमाल कर सकता है। तो चलिए देखते हैं। चलिए एक चौंकाने वाले नंबर से शुरुआत करते हैं। कार्नेगी के रिसर्च के हिसाब से किसी भी इंसान की फाइनेंशियल सक्सेस में 85% हिस्सा उसकी टेक्निकल नॉलेज का नहीं बल्कि ह्यूमन इंजीनियरिंग की स्किल का होता है। मतलब लोगों के साथ डील करने की कला का। जरा सोचिए, इसका मतलब यह हुआ कि हमारी सारी डिग्री, सारी टेक्निकल स्किल्स हमारी कामयाबी का सिर्फ 15% हिस्सा हैं। सिर्फ 15%। और यहीं से पता है रिश्तों में सारी गड़बड़ शुरू होती है। डेल कार्नेगी कहते हैं कि असल में हर इंसान सबसे ज्यादा सिर्फ अपनी इच्छाओं की परवाह करता है। कभी गौर किया है, जब किसी से कोई बहस होती है तो हम अक्सर ये नहीं सुन रहे होते कि वो क्या कह रहा है, बल्कि ये सोच रहे होते हैं कि हमें अगला जवाब क्या देना है। बस यही वो जड़ है सारी मुश्किलों की। तो लोगों के साथ बेहतर रिश्ते बनाने का पहला और सबसे बुनियादी नियम ये नहीं है कि क्या करना है, बल्कि ये है कि क्या नहीं करना है। और वो है किसी की आलोचना, किसी की निंदा या किसी से शिकायत करने से बचना। अब ये सवाल थोड़ा अजीब लग सकता है ना कि भाई एक खूंखार अपराधी और एक महान लीडर में एक जैसा क्या हो सकता है। पर इसका जवाब बड़ा हैरान करने वाला है और वो सीधे इस पहले नियम की जड़ तक जाता है। और वो ये है कि ये दोनों ही तरह के लोग खुद को कभी गलत नहीं मानते। पता है ये शब्द किसके थे? अमेरिका के सबसे कुख्यात गैंगस्टर अल कैपोन के। वो खुद को एक अपराधी नहीं मानता था। नहीं, वो तो सोचता था कि समाज ने उसे गलत समझा है। उसकी नज़र में तो वो बस लोगों का मनोरंजन ही तो कर रहा था। और सिर्फ वही नहीं, ये देखिए, ये लाइनें टू गन क्राउली नाम के एक कातिल ने तब लिखी जब वो पुलिस की गोलियों से घिरा हुआ था। एक पुलिस वाले का हत्यारा खुद को एक दयालु दिल वाला बता रहा था। ये उदाहरण साफ दिखाते हैं कि 99% लोग, चाहे वो कितना भी गलत काम क्यों ना करें, खुद को कभी दोषी नहीं मानते। और इसीलिए कार्नेगी कहते हैं कि आलोचना करना न सिर्फ बेकार है बल्कि खतरनाक भी है। ये लोगों के गुरूर को ठेस पहुंचाती है, उनके मन में गुस्सा भर देती है और उन्हें डिफेंसिव मोड में डाल देती है। यहां तक कि अब्राहम लिंकन ने भी ये सबक बहुत बड़ी कीमत चुकाकर सीखा था, जब उनकी लिखी एक आलोचना की वजह से उन्हें लगभग एक जानलेवा तलवारबाजी करनी पड़ गई थी। तो ठीक है, अगर आलोचना नहीं करनी है तो फिर करना क्या है? और यहीं से हम आते हैं दूसरे नियम पर। ये वो नियम है जो हमें बताता है कि लोगों का दिल जीतने के लिए असल में कौन सा कदम उठाना चाहिए। महान मनोवैज्ञानिक विलियम जेम्स ने इसे सिर्फ एक इच्छा या जरूरत नहीं कहा, उन्होंने इसे लालसा कहा, एक क्रेविंग। जैसे हमारे शरीर को खाने की भूख लगती है ना, ठीक वैसे ही हमारे मन को, हमारी आत्मा को प्रशंसा की, सराहे जाने की भूख होती है। सोचिए, एक छोटा बच्चा सिर्फ खाने पीने से बड़ा नहीं होता, वो अपने माँ बाप के प्यार और शाबाशी से भी फलता फूलता है। और सच तो यह है कि ये भूख हम सबके अंदर होती है। इसका एक जीता जागता उदाहरण है चार्ल्स श्वाब। उस जमाने में उन्हें साल के 10 लाख डॉलर से ज्यादा मिलते थे, जो आज के हिसाब से करोड़ों रुपए होंगे। और ये सैलरी उन्हें स्टील की नॉलेज के लिए नहीं मिलती थी, नहीं, ये मिलती थी लोगों को संभालने और उन्हें प्रेरित करने की उनकी बेमिसाल काबिलियत के लिए। और उनका राज बहुत सीधा सा था, कभी आलोचना नहीं, हमेशा सच्ची दिल से की गई तारीफ। लेकिन यहां एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। प्रशंसा और चापलूसी में जमीन आसमान का फर्क है। सच्ची प्रशंसा दिल से आती है, वो ईमानदार होती है। जैसे उस प्रेजेंटेशन पर की गई मेहनत कमाल की थी, उससे पूरी टीम को बहुत मदद मिली। जबकि चापलूसी वो सिर्फ जुबान से होती है और मतलबी होती है। जैसे, अरे वाह, आप तो हमेशा ही कमाल करते हैं। लोग इस फर्क को 1 सेकंड में पहचान जाते हैं। और अब हम आते हैं तीसरे और शायद सबसे शक्तिशाली नियम पर। ये वो नियम है जो किसी से अपनी बात मनवाने का या उन्हें किसी काम के लिए राजी करने का सीक्रेट है, लेकिन बिना किसी जोर जबरदस्ती के, एक बिल्कुल ही अलग तरीके से। कार्नेगी का ये मछली पकड़ने वाला उदाहरण इस नियम को एकदम साफ कर देता है। जब हम किसी से कुछ चाहते हैं तो हम अक्सर अपने मतलब की बात करते हैं, हमें क्या चाहिए, हमारे लिए क्या अच्छा है। लेकिन दुनिया ऐसे काम नहीं करती। हमें हमेशा ये सोचना होगा कि सामने वाले को क्या चाहिए। हमें कांटे में वो चारा लगाना होगा जो मछली को पसंद है, वो नहीं जो हमें पसंद है। हेनरी फोर्ड ने भी तो यही बात कही थी, किसी को प्रभावित करने का सबसे अच्छा तरीका है दुनिया को कुछ देर के लिए उसकी आंखों से देखना।
जिस पल हम ये समझ जाते हैं कि सामने वाला असल में क्या चाहता है, बस उसी पल हम अपनी बात को उसके फायदे से जोड़कर उसके सामने रख सकते हैं। आखिरकार कोई भी हमारे लिए कुछ क्यों करेगा अगर उसमें उसका कोई फायदा ही ना हो। कार्नेगी ने खुद इस नियम का इस्तेमाल किया था जब एक होटल उनका किराया बढ़ाने वाला था। वो मैनेजर के पास जाके ये नहीं बोले कि मेरा किराया कम करो, नहीं, इसके बजाय उन्होंने एक लिस्ट बनाई कि किराया बढ़ाने से होटल को क्या फायदे और क्या नुकसान होंगे, और ये पूरी लिस्ट होटल मैनेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से थी। उन्होंने समझाया कि किराया बढ़ा तो वो अपने मशहूर लेक्चर्स कहीं और देंगे, जिससे होटल के पास आने वाले बड़े बड़े लोग और मुफ्त की पब्लिसिटी दोनों चली जाएगी। और नतीजा ये हुआ कि मैनेजर ने न सिर्फ किराया कम कर दिया, बल्कि होटल के खर्चे पर कार्नेगी का कमरा दोबारा सजाने का ऑफर भी दे दिया। तो देखिए, ये 3 नियम सिर्फ पढ़ने सुनने वाली बातें नहीं हैं, इन्हें एक नए टूलकिट की तरह देखिए। ये वो औजार हैं जिन्हें किसी भी बातचीत को, किसी भी रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए फौरन इस्तेमाल किया जा सकता है। तो चलिए जल्दी से इन्हें एक बार फिर दोहराते हैं। पहला, आलोचना, निंदा या शिकायत कभी नहीं, क्योंकि कोई खुद को गलत नहीं मानता। दूसरा, सच्ची और ईमानदारी से प्रशंसा करें, क्योंकि हर इंसान को सराहे जाने की एक गहरी भूख होती है। और तीसरा, दूसरे इंसान के मन में एक तीव्र इच्छा जगाएं, और ये करने का तरीका है हमेशा उसके नजरिए से बात करना। और अंत में ये सवाल सोचने वाला है। देखिए, कोई भी ज्ञान तब तक बेकार है जब तक उसे इस्तेमाल ना किया जाए। तो अब सोचने की बात यह है, आज वो कौन सी एक बातचीत होगी, चाहे घर पर हो या ऑफिस में, जहां इन कमाल के सिद्धांतों में से किसी एक को आजमाया जा सकता है। इसे आजमा कर देखिए, हो सकता है जो नतीजा मिले उससे आप हैरान रह जाएं।